हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंकित मिश्रा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अमर ज्योति प्राइम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जितने भी लोग सत्र को ज्वाइन कर चुके एक बार ऑडियो और वीडियो का कंफर्मेशन देंगे जिससे मैं आगे क्लास को कंटिन्यू कर सकूं। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल? एक काम और करना यार, आप में से कोई एक जन जो हमारा ग्रुप है ना, उस पर जाके इन्फॉर्म कर दो कि नेटवर्क की क्लास स्टार्ट हो गई है। एक काम बस और कर दो, आप में से कोई भी जाके जो हमारा ग्रुप बना है ना, उस पर जाके मैसेज कर दो कि हमारी क्लास स्टार्ट हो गई है। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे भी, अरे इधर तो बहुत से लोग ज्वाइन कर लिया, आज क्या हो गया यार? हम्म। अ वेरी गुड इवनिंग राहुल, कपिल कपिल, कल्पना, क्षितिज, प्रियेश, निखिल, राहुल, रवि, मोनिका, सभी लोग एक बार जल्दी से ऑडियो वीडियो कंफर्म करेंगे यहाँ पे भी। ए सीरीज वाले बच्चे ज्यादा रहते हैं, सिलेक्शन वाले भी थोड़ा सा कम एक्टिव है ना। आप लोग को टाइम पे ज्वाइन कर लेना चाहिए। हालांकि आज कौन कौन से साहा और प्रिंस तो तुरंत ज्वाइन कर लिए, बाकी लोग अभी तक नहीं आए हैं। ठीक है, तब तक जब तक बाकी लोग नहीं आए हैं, एक छोटी सी आपको क्या बता दें, कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। कुछ कुछ काम की चीजें, ज्ञान की बातें हम लोग पढ़ लेते हैं ना। हम लोग क्या करेंगे बीच में, जब कभी किसी का वेट करना रहता है तो उस टाइम पे हम लोग ज्ञान की बातें कर लिया करेंगे, है ना। चलो, ओके ओके। एनालॉग में कितना क्वेश्चन है? और एनालॉग आपको दिमाग में क्यों इतना है, मुझे समझ में नहीं आता। एनालॉग अभी कहाँ से आ गया? अभी तो एनालॉग तो हुआ ही नहीं है ना, स्टार्ट ही नहीं हुआ अभी एनालॉग। डिजिटल बोलो उसको, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कितना क्वेश्चन और है? बहुत क्वेश्चन है, हमको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सारे क्वेश्चन समझते हो क्या होता है? पूरे क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मुझे, इतने क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो यही बोलो कि अरे यार संकित सर ये भी क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। क्या यार अंकित सर सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो सारे क्वेश्चन तो ऑलरेडी अंकित सर आप करा के बैठे हैं। चलो आ जाओ, बहुत हो गया, अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। आ जाइए मैदानी जंग सभी लोग। तो हम लोग जो लास्ट क्लास में देखे थे ना, वो हम लोगों ने देख लिया था कि हम टाउ कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, टाउ निकालने की प्रोसेस मैंने आपको बता दी थी। तो चलो क्यों ही ना अपन एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करें। ठीक है ना, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेता हूं, उसका मैं टाउ निकाल के आपको दिखाता हूं टाउ कैसे निकाला जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेता हूं और बताता हूं कि आपको टाउ कैसे निकाला जाता है क्वेश्चन का। सभी लोग क्वेश्चन ड्रॉ कर लेंगे मेरे साथ ही साथ में। आज से अपन एक काम और कर रहे हैं। क्या किया आज से हम लोगों ने, मतलब हमारी टीम ने, कुछ शॉर्ट्स वीडियोस पे काम करना शुरू किया है ना। आजकल यूट्यूब में ट्रेंड चलता है ना, देखो जिसको देखो शॉर्ट्स वीडियो डालते रहते हैं। तो आज से हम लोग भी वैसे ही बन गए। कुछ शॉर्ट्स वीडियो आपको दिखाई देंगे, तो देखना, एंजॉय करना आप उनको। टाइम पास वाले ज्यादा एंजॉय मत करिएगा, क्योंकि वो टाइम पास के लिए ही बनाए गए हैं। ठीक है, मेन तो पढ़ाई है। तो ये आपके पास एक नेटवर्क दिया हुआ है। कहाँ जा रहा है? मेन क्या है? प्रोसेस। प्रोसेस अगर समझ में आ गई ना, दुनिया में झंडे गाड़ दोगे आप। ये आपका 3K है, मतलब के मतलब होता है किलो ओम। ठीक है ना, ओम नहीं लिख रहा हूं क्योंकि रजिस्टर तो के तो मतलब ओम तो होगा ही, ऑलरेडी हमको पता है। 3K, ये आपका 1K, ये है आपका 6K, और ये आपका जो कैपेसिटर है वो आपका 3 माइक्रोफेरेड का, और जो ये वोल्टेज सोर्स है वो आपका 10 वोल्ट। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको निकालना है यहाँ पे फाइंड टाइम कांस्टेंट। क्वेश्चन आपके पास क्या है यहाँ पे? फाइंड टाउ।
आपको इस क्वेश्चन में टाइम कांस्टेंट निकालना है। क्वेश्चन आपके पास ये है। सभी लोग स्टेप को समझना, प्रॉपरली समझना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। अच्छा, किसी को कुछ मैसेज आया, देख लेता हूं। गुड इवनिंग रोशनी, गुड इवनिंग सोनल। चलो ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको टाउ कैसे निकालना है वो देखना। टाउ निकालने का सबसे फर्स्ट स्टेप होगा कि हमको क्या करना होता है टाउ निकालने के लिए। टाउ निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप होगा कि हमको ये चेक करना है कि जो सिस्टम दिया है ये कौन सा सिस्टम है। हालांकि टाउ निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम इतना पढ़े हैं तो बता ही देते हैं यार कि जो डायग्राम हमारे सामने बना हुआ है क्या वो आपका सोर्स फ्री सर्किट है या स्टेप सर्किट है ना। टाउ निकालना 2 मिनट बाद बताऊंगा, क्योंकि मैं कुछ चीजें आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका, तो उसके बारे में एग्जामिनेशन कर रहे हैं, अपन एग्जामिन कर रहे हैं। ये जो सर्किट है वो कैसा सर्किट है। आप स्विच को क्लोज कर दो, स्विच क्लोज हो गया। फिर देखो स्विच को क्लोज करने के बाद जो आपका एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है क्या वो सोर्स से कनेक्टेड है। हाँ सर कनेक्टेड है। दैट मींस ये जो सर्किट होगा वो आपका कैसा सर्किट होगा, वो आपका स्टेप सर्किट होगा। सो दिस इज अ स्टेप सर्किट। और कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है, सिर्फ एक ही कैपेसिटेंस का आपका क्या बोलोगे, फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है। एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट आपके एक ही है, तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर। और किस टाइप का सर्किट है, आरएल है कि आरसी है। तो ये जो सर्किट है आपका दैट इज योर आर एल सॉरी आरसी सर्किट। कैसा सर्किट आपके पास ये आपके पास यहाँ पे जो सर्किट है वो आरसी सर्किट है। और आरसी सर्किट का जो टाइम कांस्टेंट होता है सर, वो आपने मुझे कल बताया था क्लास में। वो कितना होता है आपका, टाउ इक्वल्स टू आर इंटू सी। ठीक है, चलो इतना तो आपको क्लियर हो गया। अब कैसे निकालना है, सबसे पहला स्टेप आपको स्विच को परफॉर्म करना है। स्विच ओपन हो रहा है तो ओपन कर दो, क्लोज हो रहा है तो क्लोज कर दो। स्विच यहां पे क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है, क्लोज कर दिया मैंने। दिमाग में एक डायग्राम बना लो जिसमें स्विच क्लोज है। फिर आप ये देखो कि इस सर्किट में आपका एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट क्या है, सी है ना। तो आपका सी इक्विवेलेंट कितना, सिर्फ एक ही तो कैपेसिटर सर यहाँ पे, तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपके पास, आपका सी इक्विवेलेंट हो जाएगा यहाँ पे 3 माइक्रोफैरेड। ठीक है बिल्कुल सर। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है कि इसमें हम क्या करेंगे, अब जो हमारा रजिस्टर है ना, मतलब जो हमारा एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट ये था, इसके अक्रॉस हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। हम इसके अक्रॉस क्या निकालेंगे यहाँ पे, आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, इसके अक्रॉस मतलब कैपेसिटर को ओपन कर दो, तो कैपेसिटर को मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे कितना आपका 1 ओम था, तो यहाँ पे 1 ओम बना दो। ये आपका 1 ओम बन गया। यहाँ पे 6 के था, 6 के बना दो यहाँ पे। ये आपका 6 के बन गया। यहाँ पे 3 के है तो यहाँ पे 3 के बना दो। और वोल्टेज सोर्स, स्विच क्लोज हो तो स्विच को क्लोज कर दो। वोल्टेज सोर्स है वो आपका शॉर्ट सर्किट होता है, वो तो सबको पता है, तो वोल्टेज सोर्स को यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर दो। तो ये आपका क्या बन गया, आर इक्विवेलेंट सर्किट। ये आपका 1 के, ये आपका यहाँ पे 6 के, ये आपका यहाँ पे 3 के। तो यहाँ पे आपको निकालना है इसके अक्रॉस आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, अगर सभी को यहाँ पे ध्यान से लगाएंगे, ध्यान लगा देखेंगे तो बोल सकते हैं आर इक्विवेलेंट कितना होने वाला है कि सर यहाँ पे 3 के और 6 के आपस में दोनों पैरेलल में है, और उसकी सीरीज में आपका है 1 के। तो 3 पैरेलल 6 हो जाएगा 2, और 2 + 1 हो जाएगा आपका 3 के। तो आपका आर इक्विवेलेंट भी आ गया। और जब आर इक्विवेलेंट आ गया, सी इक्विवेलेंट आ गया, तो फिर किसने रोका है, आप टाउ ही निकाल सकते हो। तो टाउ कितना हो जाएगा आपका, आर इंटू सी। तो टाउ की वैल्यू हो जाएगी 3 माइक्रो इंटू 3 किलो। तो ये बन जाएगा आपका 9 मिली सेकेंड। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कुछ इशू हो तो बताओ, बताइए। कुछ दिक्कत हो, कुछ समस्या हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइए ना, क्या दिक्कत है इसमें, है ना। ये आपका सोर्स स्टेप सर्किट है, और फर्स्ट ऑर्डर है, और आरसी सर्किट है। बहुत बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, जल्दी बताओ सभी लोग, क्लियर है सभी को, कोई डाउट, कोई समस्या।
अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लूंगा मैं। कुछ भी अगर आप लोगों को 1% भी कहीं पे डाउट है तो पूछ सकते हो, है ना। आप लोगों को 1% भी कहीं डाउट आता है तो पूछ लेना। चलो 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 चलो, सभी लोग का क्लियर है। बस यही तो चाहता हूं कि आप सब लोग का चीजें क्लियर रहें। आप लोग भूल मत जाना यार मेरे को ना, सिलेक्शन के बाद। और जब सिलेक्शन हो जाए तो आप लोग क्या करना, मुझे मस्त कुछ गिफ्ट कर देना बढ़िया। मैं आप लोग को एड्रेस दे दूंगा ना, जिस दिन आप लोग का सिलेक्शन हो जाए सब लोग मेरे से एड्रेस मांग लेना। आप भगवान है सर, तो भगवान को भोग चढ़ाते रहना ना सिलेक्शन के बाद। सिलेक्शन के बाद की बात कर रहा हूं मैं। चलो, अभी नहीं बोल रहा हूँ, अभी तो बेचारे आप लोग खुद ही बेरोजगार बैठे हो, है ना। अभी तो बेचारे आप लोग के लिए मैं ही भगवान हूँ। चलो आ जाओ, एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन सिलेक्शन बहुत जरूरी है ना, आज की डेट में सिलेक्शन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि खुद के पैर पे खड़ा होना जरूरी है। थर्ड मंथ की सैलरी फर्स्ट सेकंड क्यों नहीं दोगे यार? हम्म। थर्ड मंथ पता है क्या होता है? अच्छा, मैंने भी किसी को कमिट किया था यार, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, मैंने भी किसी को कमिट किया था थर्ड मंथ की सैलरी देने को, मुझे आज याद आया। लेकिन आप लोगों को ऐसा याद नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, आप लोग ध्यान से रखना। मैंने कहा था फर्स्ट वाला पेरेंट्स को, ठीक है, फर्स्ट वाला पेरेंट्स को, सेकंड वाला खुद को, और थर्ड वाला अंकित सर को, ये सही है। फर्स्ट वाला पेरेंट्स को देना है, सेकंड वाला खुद को करना है, और थर्ड वाला अंकित सर को देना है। चलो देखते हैं, आ जाओ। एक क्वेश्चन मैं और यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, सभी लोग देखना, और सभी लोग आंसर भी करना है ना। मैं मतलब ये चाहता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। एक यहाँ पे बैटरी है, ये यहाँ पे स्विच है जो कि क्लोज हो रहा है, ये 3 ओम का रजिस्टेंस है, यहाँ पे 6 ओम का रजिस्टेंस है, और यहाँ पे एक 2 ओम का भी रजिस्टेंस है ये, ठीक है। और ये आपका 3 फैरेड का कैपेसिटर है, एक एक और 3 फैरेड का कैपेसिटर है यहाँ पे। एक और कैपेसिटर 3 फैरेड का ये। तो ये आपके पास यहाँ पे सर्किट हो गया, ठीक है ना। ये आपके पास यहाँ पे हो गया क्या, 3 फैरेड, 3 फैरेड, 3 फैरेड, और ये आपका 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम, स्विच यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ये आपका 10 वोल्ट। इसका टाउ क्या होगा, सर्किट कैसा है ये सर्किट भी आपका, ये जो तीनों कैपेसिटर आपस में लंप किए जा सकते हैं, तो ये सर्किट आपका आरसी सर्किट है, वो भी आपका स्टेप सर्किट है, और आपका फर्स्ट ऑर्डर है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं यार आपका, कि यह सर्किट आपका क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। और कैसा सर्किट है आपके पास ये, और फर्स्ट ऑर्डर स्टेप सर्किट है, और आपका आरसी सर्किट है, ठीक है। चलो, तो टाउ का फॉर्मूला क्या होगा सर, अभी तो आपने बताया थोड़ी देर पहले, टाउ इक्वल्स टू द आर इक्वलेंट इंटू सी इक्वलेंट। तो मुझे अब निकालना पड़ेगा यहाँ पे क्या, आर इक्वलेंट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले निकालता हूँ मैं सी इक्वलेंट। स्टार्ट कहाँ से करते हैं, सी इक्वलेंट से, ठीक है। देखना सभी लोग, हम निकालते हैं सबसे पहले यहाँ पे सी इक्वलेंट। सी इक्वलेंट कैसे निकालेंगे, अगर मैं इन तीनों कैपेसिटर को यहाँ पे देखूं, तो यहाँ पे 3 फैरेड है, यहाँ पे कितना 3 फैरेड, 3 फैरेड यहाँ पे है। तो अगर देखा जाए तो 3 और 3 दोनों पैरेलल में जो है, ये दोनों जो पैरेलल बनाए मैंने अभी, ये दोनों पैरेलल में है। 3 पैरेलल 3 कितना हो जाएगा, 6, और उसके सीरीज में 3 है, ये आपका 3 फैरेड है, ये भी 3 फैरेड है, और ये भी 3 फैरेड है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में पैरेलल में है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 3 पैरेलल 3, और इसकी सीरीज में क्या है आपका 3, 3 पैरेलल 3 हो जाएगा कितना आपके पास 6, और 6 सीरीज 3 हो जाएगा आपके पास कितना 2 फैरेड।
तो आपका जो कैपेसिटेंस होगा सी इक्विवेलेंट वो कितना हो जाएगा 2 फैरेड। अब बात करते हैं आप यहाँ पे किसके आर इक्विवेलेंट के बारे में भी। सी इक्विवेलेंट की कहानी तो खत्म हुई, अब आते हैं अपन आर इक्विवेलेंट की कहानी में। आर इक्विवेलेंट के लिए क्या करना है, आपको ओपन सर्किट एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखना है। तो क्वेश्चन को तो मैं सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन आप देख के भी सॉल्व कर सकते हो। क्यों? ये आपका स्विच क्लोज हो जाएगा, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो जाएगा। अगर आप इसके अक्रॉस देखोगे तो 3 पैरेलल 6 कितना हो जाएगा 2, और 2 प्लस 2 के सीरीज में हो जाएगा 4। तो आपका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 3 पैरेलल 6, और इसकी सीरीज में आपका 2। तो आपका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4। तो ये आपका हो जाएगा 4 ओम। तो आपका टाउ कितना हो जाएगा, आपका टाउ हो जाएगा आर इक्वलेंट इंटू सी इक्वलेंट। कितना हो जाएगा आंसर पुट करने पे 2 इंटू 2, दैट विल बी इक्वल्स टू 4 सेकेंड। बताइए कुछ दिक्कत, कुछ समस्या, कुछ प्रॉब्लम, कुछ हो तो बताइए। मेरे ख्याल से सब कुछ तो कहानी क्लियर है इसमें। 8 हो गया, हाँ यार देखो ना, ये होता है गलती, गलती इसको बोलते हैं। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर टाउ कैलकुलेशन इज सेम फॉर स्टेप एंड सोर्स फ्री। कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन आए हमेशा टाउ सेम रहेगा। वो फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, कहीं पे भी अगर टाउ निकालने की जरूरत पड़ती है, स्टेप इज सेम। क्लियर है? ठीक है ना, अभी घबरा क्यों रहे हैं? सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आपको, है ना। मैं आप लोग को पढ़ा नहीं रहा हूं, आपको मैं क्या बना रहा हूं, एक्सपर्ट्स। ठीक है ना, ट्रांजिएंट में आप लोग एक्सपर्ट बन जाओगे। मेरे पढ़ाई हुए स्टूडेंट्स जेई की तैयारी करते हैं, ठीक है, जो मुझे प्रॉपरली फॉलो करते हैं, फिर कुछ टाइम बोलते हैं कि सर आपने पहले क्यों बताया कि हमको जेई की तैयारी नहीं करना चाहिए, फिर जेई की तैयारी सिलेक्शन लेके फिर वो ए की तैयारी करते है ना। सिलेक्शन लेने के बाद आज ही किसी का मेरे पास कॉल आया था, कोलकाता से कोई है, आर इक्वलेंट 4 क्यों हुआ, आर इक्वलेंट 4 क्यों हुआ। देखो, अगर आप यहाँ पे सर्किट में बना ही देता हूँ, देखो ये वोल्टेज सोर्स आपका शॉर्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ ना, वोल्टेज सोर्स आपका शॉर्ट हो गया, ये देखो वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो गया, स्विच भी आपका क्लोज हो गया। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कितना आपका 2 है, ऐसा। तो अगर आप यहां से देखो तो कितना हो जाएगा 2, फिर जो करंट आएगी इधर जाएगी, इधर जाएगी, तो 3 पैरेलल 6 कितना हो जाएगा 2, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। ठीक है, साहा अभी क्लियर है ना, अभी तो क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा क्वेश्चन को जल्दी करेंगे ना, अब तो समझाने के लिए बस मैं कर रहा था, अब थोड़ा फास्ट करूंगा, क्योंकि आप लोग को समझाना तो समझ तो आ ही गया है ना। जब समझ में आ गई चीजों तो टाइम ज्यादा क्यों लेना। मैं आपको इस लेवल का पढ़ा रहा हूं कि आप क्वेश्चन को देख के आंसर कर पाए। देखना, आपके सामने सर्किट ऐसा कुछ दिया हुआ है, आपके पास यहां पे एक क्या है, करंट सोर्स है, एक यहां पे रजिस्टर है 1 ओम का, यहां पे 2 ओम का रजिस्टेंस है, यहां पे आपका 3 ओम का रजिस्टेंस है, यहां पे आपका एक 6 फैरेड का कैपेसिटेंस है, और एक यहां पे भी कैपेसिटेंस है, दैट इज ऑल्सो 3 फैरेड। तो ये आपका 3 फैरेड है, 6 फैरेड है, 1 ओम, 2 ओम,
3 ओम। स्विच यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ये आपका एक करंट सोर्स है जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, और करंट की वैल्यू है आपके पास 5 एम्पियर। इसमें आपको क्या निकालना है, टाउ। मैं बार बार नहीं सुनूंगा कि टाउ निकालना है, बस लिख दिया मैंने टाउ। आप समझ जाना टाउ निकालना है आपको क्वेश्चन में। तो थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, स्विच को परफॉर्म कर दो। स्विच को परफॉर्म कर दो मतलब स्विच क्या हो रहा है, स्विच आपका क्लोज हो रहा है। बंद कर दिया मैंने, स्विच को क्लोज कर दिया। फिर क्लोज करने के बाद देखा मैंने कि अच्छा ये मेरा सर्किट कैसा है। ये जो सर्किट है वो मेरा एक फर्स्ट ऑर्डर स्टेप सर्किट है और आरसी सर्किट है। इसका टाइम कॉन्स्टेंट कितना होगा, आर इक्वलेंट इंटू सी इक्वलेंट होगा। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। तो इसका सी इक्वलेंट कितना होगा सर, थोड़ा ये बताओ। तो सी इक्वलेंट बताओगे सर, ये 3 फैरेड और 6 फैरेड आपस दोनों सीरीज में है। जब दोनों सीरीज में है तो कितना हो जाएगा, 3 सीरीज 6। कैपेसिटेंस फॉर्मूला उल्टा था, कहते 6×18/9। तो ये आपका आ जाएगा 2 फैरेड। अब बात करते हैं यहाँ पे किसके बारे में, आर इक्वलेंट के बारे में। आर इक्वलेंट कैसे निकालना है, इसके अक्रॉस इक्वलेंट रेजिस्टेंस देखो यहां से। तो क्या होगा, अगर आप इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखो तो यहाँ पे क्या है, करंट सोर्स। करंट सोर्स था ओपन। जब ये ओपन होगा तो ये 1 को टेंशन आ जाए, क्योंकि अरे भाई मैं किसके सीरीज में हूँ, मैं तो एक ओपन सर्किट के सीरीज में हूँ। तुरंत अंकित मेरे को डीएक्टिवेट कर देंगे, तो अंकित को डीएक्टिवेट कर दिए। तो आपके पास यहाँ पे जो करंट आएगी वो 3 से आएगी, फिर 2 पे जाएगी, वैसे चली जाएगी। मतलब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा आर इक्विवेलेंट वो कितना होगा, 5 ओम। तो आपका टाउ कितना हो जाएगा, आर इंटू सी। तो 2×5 = 10, 10 सेकेंड्स विल बी योर आंसर। इसका जो टाउ होगा कितना होगा आपका, वो 10 सेकेंड। टू नेग्लेक्ट मार दिया मैंने। इतना सबको क्लियर है, पहले बताओ जितना मैंने भी सॉल्व बताया आपको, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आप लोग मुझे 3 महीने प्रॉपरली फॉलो कर लो। प्रॉपरली, प्रॉपरली मतलब क्या होता है, पूरा, है ना। आपको मैं पता नहीं कहां से कहां पहुंचा दूंगा, बस यही है ना कि आप लोग प्रॉपरली फॉलो कर नहीं पाते हो, बीच में आप लोग घबरा जाते हो और इस दुनिया की चकाचौंध में फंस जाते हो, है ना। उससे थोड़ा सा दूर हटके अगर आप लोग अपनी लाइफ का 25 साल आपने दिया है किसमें, अपनी प्रिपरेशन के लिए, कि आप एक दिन अच्छे पोस्ट पे पहुंच जाएं, अच्छी जॉब, अपने पैर पे खड़े हो जाए, तो 3 महीने मुझे भी दीजिए और मेरे हिसाब से चलिए। ठीक है, मेरे हिसाब से चलिए। आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको ना कुछ एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है ना कुछ आपको लग रहा है, बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए घर में आपको, इतना आप उससे मान लो कि भाई मम्मी पापा मुझे 3 महीने तक थोड़ा बहुत खाना खिला देना। ठीक है, और एक कमरे में पैक हो जाओ और मोबाइल में डेटा रिचार्ज करवा लो 50 GB का एक्स्ट्रा। 2.5 GB तो आपको मिलता ही है, 2 2.5 GB, 50 GB वाला एक्स्ट्रा डेटा रिचार्ज करवा लो, जो 2 2 2.5 300 का पड़ता है। और 3 महीने में आप क्या निकलोगे ना, वो खुद नहीं पता आपको, बस आपको प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा मेरे को। चलो आगे बढ़ते हैं, फुली क्लियर हो गया सभी का आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देने वाला हूं, आप सभी लोग उसको सॉल्व करके आंसर बताइएगा। पहले आप लोग आंसर बताएंगे तब जाके मैं सॉल्व करूंगा ना, मैं सॉल्व नहीं करूंगा। आप लोगों ने देखा होगा कभी, आपने 4 व्हीलर चलाना सीखा होगा ड्राइविंग स्कूल में, तो क्या करते हैं, पहले पहले धीरे धीरे खुद चलाते हैं, धीरे धीरे आपको पढ़ा देते हैं। फिर वो नजर रखते हैं कि भाई ये कहीं भिड़ाएगा तो मैं संभाल लूंगा, अदरवाइज इसको चलाने देता हूँ। तो वैसे मैं भी आपको यहाँ पे हम धीरे से स्टेयरिंग आपके हाथ पे पकड़ा रहा हूँ। क्वेश्चन नोट करेंगे सभी। ये आपके पास एक इंडक्टर है, ये आपका यहाँ पे एक रजिस्टर है, और यहाँ पे आपके पास एक और रजिस्टर।
ठीक है, इनकी वैल्यू लिख लो सबको जल्दी से। ये आपका 5 वोल्ट है, स्विच आपका यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ये आपका 3 किलो ओम है। ये आपका कितना है, ये आपका है 9 के। ठीक है, ये आपका 9 के है। अच्छा, इसको 9 के ही रखते हैं, सेम रखते हैं, इसको तो 6 के। ये आपका 6 के है। ये आपका है 1 के। ये है आपका 1 के। और ये आपका जो इंडक्टर है दैट इज 10 मिली हेनरी। तो चलो इसका आंसर बताइए सभी लोग कि टाउ कितना होगा। सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का टाउ कितना होगा, टाइम कांस्टेंट कितना होगा। सभी लोग बताओ इस क्वेश्चन का टाउ कितना होगा, टाइम कांस्टेंट कितना होगा। कभी जो बादल अरे आप लोग इतना जल्दी सॉल्व कर देते हो, मैं सोचूं कि आप लोग टाइम लगाओगे सॉल्व करने में, तो मैं बढ़िया क्या कर लूंगा, मोबाइल चला लूंगा, मैसेज देख लूंगा। आप लोग जल्दी सॉल्व कर दिए। प्रिंस का आया है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। देखो कभी कभी मेरे दिल में, मैं आपको बता एक्सप्लेन कर रहा था, कभी कभी क्या होता है कि आप लोग छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हो। कभी कभी आप लोग छोटी मिस्टेक कर देते हो। क्यों छोटी मिस्टेक कर दो, कि आपने बहुत बड़ा काम तो कर लिया, लेकिन आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन में आपने थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। सोनल का है 0.5। आर इक्वलेंट कैसे होगा। चलो आ जाओ मैदानी जंग सभी लोग, हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या निकाला जाए क्वेश्चन का, सबसे पहले मैं निकालता हूं यहाँ पे आपका एल इक्वलेंट। जो एल इक्वलेंट है वो तुरंत बोलो सर कितना है आपका, 10 मिली हेनरी। ओके, यस सर, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब बात करते हैं हम आर इक्वलेंट की। तो आर इक्वलेंट के लिए क्या करना होगा मुझे, स्विच को परफॉर्म कर दो, मतलब क्लोज हो जाएगा, वोल्टेज सोर्स आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और आपको इसके अक्रॉस आर इक्वलेंट निकालना है। तो ये इंडक्टर आपका ओपन हो जाएगा। तो आपका सर्किट कैसे बनेगा, थोड़ा सा मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। दिखा बस रहा हूँ डायग्राम, लेकिन आपको आगे से खुद ही एज्यूम करना है ना, हैबिट नहीं डालनी हर चीज के लिए डायग्राम बनाने की। वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हुआ, स्विच आपका शॉर्ट सर्किट हो गया है। ये 3 के था, ये 6 के है। ठीक है, यहां पे कितना आपका, यहाँ पे देखो ये 1 और 1 मेरा मन कर रहा है इनको ऐड करने का, दोनों सीरीज में, तो ये बन जाएगा आपका 2 के। ये आपका 2 के है, दिस इज योर 6 के है, दिस इज योर 3 के। और बीच में यहाँ पे डंडी भी ओपन है ये, जिसके अक्रॉस आपको आर इक्वलेंट निकालना है, हाँ या ना। बिल्कुल हाँ। अब मुझे ये बताओ कि अगर देखो जाए यहां से जो करंट आई, कुछ करंट इधर जानी है, कुछ करंट इधर जानी है, कुछ करंट इधर जाएगी, कुछ करंट इधर जाएगी। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पे 3 और 6 आपस में क्या है, पैरेलल में है। तो 3 और 6 का जो इक्वलेंट आएगा वो कितना आएगा, 2 के। और 2 के, इस 2 के साथ क्या होगा, ये पैरेलल में है, हाँ या ना। हाँ, तो आपका जो आर इक्वलेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 1 के। कितना हो जाएगा आपका ये, कैसे, 3 पैरेलल 6 के पैरेलल 2 के। तो 3 पैरेलल हो जाएगा 2, 2 पैरेलल 2 हो जाएगा आपका 1 के। जब ये 1 के आ गया तो टाउ कितना हो जाएगा आपका, L/R। एल की वैल्यू कितनी है आपके पास, 10 मिली हेनरी। और आपका आर इक्वलेंट कितना है आपका, 1 के। तो बेटा आपका जो आंसर आएगा वो कितना होगा, मिली अपॉन के हो जाएगा 10 माइक्रो सेकेंड। कितना हो जाएगा, 10 माइक्रो सेकेंड। समझ में आया प्रिंस, आपने कहां पे मिस्टेक करी थी, आपने छोटे से कैलकुलेशन में मिस्टेक की थी बस। समझ में आया साहा आपको, की डाउट है कुछ, बोलो।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। चलो आ जाओ, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज की क्लास में मुझे टाउ में आपको कॉन्फिडेंट बनाना है। आपका एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना आए, आपको ऐसा फील आना चाहिए कि अगर टाउ से रिलेटेड क्वेश्चन है, टाइम कांस्टेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपसे वो बन जाएगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को नोट करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए कितना आंसर होगा। जिसने भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया उसको मैं कुछ नहीं दूंगा। ठीक है, जिसने भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया उसको कुछ नहीं मिलेगा। चलो क्वेश्चन नोट करो सभी लोग। आपके पास यहां पे एक करंट सोर्स है, यहां पे आपके पास एक रजिस्टर है, और यहां पे भी एक आपके पास रजिस्टर है, यहां पे स्विच लगा हुआ है, यहां पे एक आपका रजिस्टर लगा हुआ है, यहां पे आपके पास एक इंडक्टर है। ठीक है, यहां पे भी आपके पास एक इंडक्टर है, और इसके पैरेलल में भी यहां पे एक इंडक्टर। ऐसा कुछ सर्किट आपके पास यहां पे दिया है। ठीक है, इनकी वैल्यू कितनी कितनी है वो मैं लिख देता हूं। ये आपका जो करंट सोर्स है ये आपका अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा आई एम्पियर, ये आपका रेजिस्टेंस है आर, ये आपका आर, यहाँ पे स्विच हो रहा है आपका क्लोज, ये है आपका आर, ये है आपका एल, ये है आपका एल, ये है आपका एल। गॉट इट। और आपको निकालना है यहाँ पे टाउ। सभी लोग लग जाओ, बताओ कितना आंसर आएगा। सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए कितना होगा। एल बाय आर आएगा। अरे पूरा सॉल्व तो करो, कैसे एल बाय आर बोल दोगे यार। पूरा सॉल्व करने पे एल बाय आर आ गया क्या। पूरा सॉल्व तो करो, आर इक्वलेंट कितना होगा, एल बाय आर कितना होगा। आप तो बिल्कुल सब लोगों ये एल बाय आर याद कर लियो कि सर टाउ इक्वल टू एल बाय आर। तो यहाँ पे एल इक्वलेंट की वैल्यू कितनी होगी ये तो बताओ। कहाँ गया मेरा पेन। तो इस क्वेश्चन में अगर पूछा जाए एल इक्वलेंट कितना होगा तो क्या बोलोगे। ये दोनों पैरेलल में कितना हो जाएगा, एल बाय टू, उसकी सीरीज में एल, तो ये आपको हो जाएगा कितना, एल पैरेलल एल प्लस एल, जो कि हो जाएगा कितना आपके पास यहाँ पे 3/2 एल। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। अब अगर हम यहां पे निकालेंगे आर इक्वलेंट, कितने लोग बताते हैं आर इक्वलेंट कितना होगा। आर इक्वलेंट कितना होगा, स्विच को क्लोज कर दो, स्विच ये क्लोज हो जाएगा। यहां पे क्या है आपका करंट सोर्स, ये ओपन सर्किट हो जाएगा। जब ये ओपन होगा, जब ये ओपन हो तो क्या होगा। एक मिनट रुकिएगा आप लोग, एक इंपॉर्टेंट मैसेज करना मेरे को। ठीक है, हाँ तो कहां पे थे, आर इक्वलेंट कितना होगा बताइए जरा। आर इक्वलेंट कितना होगा आपके पास, 1.5 आर होगा। आर इक्वलेंट कितना होगा बताइए सभी लोग।
1.5 में 3/2 r होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे ये क्या है, करंट सोर्स, ये होगा ओपन, और जैसे ओपन होते इसकी टेंशन शुरू हो जाएगी कि सर मेरा तो आप डीएक्टिवेट कर दोगे आप मेरे को। जब डीएक्टिवेट कर दोगे तो आपका आर इक्वल कितना होगा इसके क्रॉस, देखोगे तो यहां से करंट आएगी, ऐसे करंट आएगी, सीधे चली जाएगी, तो आर प्लस आर कितना हो जाएगा? 2r। आर इक्वल कितना हो जाएगा पास? आर प्लस आर इक्वल्स टू 2r। ठीक है, तो आपका टाउ कितना हो जाएगा? टाउ इक्वल इक्वल्स टू, फिर टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/2, 3/2 एल अपॉन 2r। वो आपको हो जाएगा कितना? 3l अपॉन 4r विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करनी है रे बाबा आप लोगों को। आगे बढ़ा जाए। 0.75 L/R। अच्छा, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स समझ, ऐसे मत समझा करो यार आप लोग, है ना, गलत हो जाएगा ऐसे में। चलो आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और उस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है देखना सभी लोग, मैं यहां पे क्वेश्चन नोट डाउन कर देता हूं। सभी लोग ड्रॉ करने मतलब इसका आंसर बताएंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट बना रहा हूं क्वेश्चन को मैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट बस बनाऊंगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बना रहा हूं, थोड़ा सा डिफिकल्ट बस। डिफिकल्ट क्या है, अगर आपको आर इक्वल निकालना आता है ना तो क्या ही दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, इनकी मैं वैल्यूज आपको बता देता हूँ। ये आपका 10 वोल्ट है, ये आपका 3K है, ये आपका 6K है, ये आपका है 2K, और ये आपका 9 माइक्रोफेरेड है बेटा, ये माइक्रोफेरेड है, और ये आपका स्विच यहाँ पे क्लोज हो रहा है। इस क्वेश्चन का टाउ कितना होगा, टाइम कांस्टेंट कितना होगा, बताइए सभी लोग। इस क्वेश्चन का टाउ कितना होगा बताइए। एग्जाम आपका नॉलेज से कम और कॉन्फिडेंस से ज्यादा निकलता है। एग्जाम में आप प्रॉपर कॉन्फिडेंस रखो, है ना, नॉलेज भी जरूरी है, लेकिन कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से लोगों का सिलेक्शन नहीं होता। अगर मैं दो लोगों का कंपेरिजन करूं, किसी एक बंदे के पास ऑलमोस्ट पूरा नॉलेज है एग्जाम क्रैक करने के, लेकिन कॉन्फिडेंस कहीं अगर मिसिंग है तो उसका सिलेक्शन रुक जाता है। और एक एवरेज पर्सन जिसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट हिले भी है लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है उसके अंदर, क्वेश्चन को देख के जो अप्रोच वो लगाता है कि उससे बन जाए, भले या ना बने, बने या ना बने, लेकिन जो अप्रोच वो लगाता है दिमाग में पहले से कि मुझसे बन जाएगा क्वेश्चन, है ना, उसकी वजह से वो सक्सेस पा जाता है, और इवन वो फर्स्ट रैंक भी लेके आ जाता है। मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू कराया था आपका, किनका कराया था? कविता प्रकाश का, जो कि 21 साल की है ना, हमारे इसी प्लेटफॉर्म से पढ़ा उनने, कविता प्रकाश ने, और वो 21 साल की है। एसएससी जे का एग्जाम ने फर्स्ट अटेम्प्ट भी निकाला, प्री भी निकाला और मेंस भी निकाला। तो आप लोग भी कर सकते हो, इतनी बड़ी चीज नहीं है। मन में ये लेके मत बैठो कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसा मत सोचो।
इसका आंसर वो लोग बता रहे हैं 36 सेकेंड 9 सेकेंड 9 मिली सेकेंड। मैं एक बार चेक कर लेता हूं। इसका आंसर 9 मिली सेकेंड करेक्ट आंसर है। तो चलो मैं सॉल्व करके बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है आप लोगों को। सबसे पहले क्वेश्चन को देख के तो ये समझ में आ गया हमको कि हमारा सी इक्विवेलेंट कितना होगा यार क्वेश्चन में। वो हमारा होगा 9 माइक्रोफेरेड। वो हमारा कितना होगा 9 माइक्रोफेरेड। ठीक है। और हमारा जो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट होगा वो हमारा मेन चैलेंज है, तो निकालते हैं आर इक्विवेलेंट। स्विच को कर दो क्लोज। स्विच को कर दोगे क्लोज तो आपका सर्किट कैसे बनेगा तुझे बनाना पड़ेगा। यहाँ पे देखना, वोल्टेज सोर्स हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट हो गया, ये नीचे बना हुआ था, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। यहाँ पे 3K, तो 3K बना दिया मैंने। इसके अक्रॉस मुझे एक आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो यहाँ पे ऐसा मैंने ओपन कर दिया। ठीक है, ये आपका शॉर्ट हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे 2K है, और यहाँ पे आपके पास एक है 6K। तो क्या क्या बताया मैंने आपको, ये आपका 3K है, ये आपके पास 2K है, और यहाँ पे आपके पास है 6K, और यहाँ पे आपको निकालना है आर इक्वलेंट। ठीक है, तो आर इक्वलेंट कैसे निकाला जाएगा। सिंप्लीफाई कर लो। अगर कभी दिक्कत होती है ना, तो नेटवर्क में मैंने आपको बेसिक यही सिखाया। इस नोड को मान लेता हूं मैं ए, इसको मान लेता हूं मैं बी। तो ये पूरा का पूरा देखो, अगर ये बी है, अगर ये बी नोड, तो ये क्या होगा, बी होगा। ये भी बी हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा। ये अगर ए तो ये भी ए बन जाएगा, और ये भी ए बन जाएगा। तो यहां से देखो मेरे पास कितने नोड है टोटल, ए और बी, ए और बी। अब यहाँ पे रजिस्टेंस को प्लॉट कर दो। जैसे ये 3K है, वो किसके बीच में है, ए और बी के बीच में है, तो 3K हो गया। ये जो 6K वो और ए और बी के बीच में है, तो ये भी आपका यहाँ पे 6K हो जाएगा। और अगर देखा जाए जो 2K है वो भी ए और बी के बीच में, तो कहने का मतलब क्या, तीनों के तीनों आपस में पैरेलल में। तो बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है, 3 पैरेलल 6 कितना हो जाएगा 2, और 2 पैरेलल हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा 1K। तो आपका जो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा कितना आ जाएगा आपका 1K। तो आपका टाउ कितना हो जाएगा, आर इंटू सी, दैट विल बी 9 मिली सेकेंड। कितना हो जाएगा आपके पास, ये 9 मिली सेकेंड हो जाएगा। सभी को क्लियर है ये। चलो, सॉरी क्यों बोलना है यार, है ना। सॉरी वरी मत बोलिए, सॉरी क्यों बोलना है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताने वाला हूं। हालांकि कहीं ना कहीं मैंने आपको पहले भी कभी ना कभी बताया होगा, लेकिन दोबारा बताता हूं। ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट नेटवर्क के लिए बहुत जरूरी है, ट्रांजिएंट के लिए बहुत जरूरी है। तो हम लोग थोड़ा समझते हैं कि ओपन सर्किट होता क्या है और शॉर्ट सर्किट होता क्या है। हालांकि बेसिक चीजें हैं, ये तो आप लोग को नेटवर्क ना पढ़ाने के पहले ही पता होता है, लेकिन तब भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चल के मैं इस पे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे हेडिंग डाल के डालना, कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन सर्किट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पे मैं इस तरफ लिखता हूँ, यहाँ पे क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन सर्किट। देखो, ओपन सर्किट होता क्या है। ओपन सर्किट आपका ऐसा कुछ दिखता है। ओपन सर्किट आपका ऐसा कुछ दिखता है। ओपन सर्किट देख के मुझे ऐसा लगता है कि भाई यहां से मान लो कोई आएगा तो उसको खाई दिख जाएगी। तो यहां से करंट अगर आए, उसको खाई दिख जाएगी, तो करंट कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी। मतलब यहां से करंट आ रही है तो उसको कितना रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, यहाँ पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपका जो रेजिस्टेंस होगा इनफाइनाइट होगा। ओपन सर्किट में करंट 0 होती है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक एलिमेंट है जिसमें करंट 0 है, मतलब वो क्या होगा, ओपन सर्किट होगा, तभी तो उसमें करंट 0 है ना। अगर बोलूं कि आपका इंडक्टर है ना, वो आपका एनर्जाइज्ड है, मतलब उसमें करंट फ्लो हो रही है,
करंट फ्लो हो रही मतलब वो आपका ओपन सर्किट होगा क्या? नहीं। करंट फ्लो होना मतलब वो आपका ओपन सर्किट नहीं होगा, वो शॉर्ट सर्किट। कोई करंट आपकी कहां फ्लो हो सकती है? सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो हो सकती है। ओपन सर्किट में आपकी करंट यहाँ पे जीरो होती है। तो यहाँ पे लिखना ये ओपन सर्किट है, इसमें आपकी करंट क्या होती है? हमेशा जीरो होती है। ओपन सर्किट के बारे में बहुत सारी नॉलेज है, लेकिन मैं यहां पे नहीं बताना चाह रहा हूं क्योंकि वो यहां पे इरेलीवेंट हो जाएगा। मुझे आपको इतना बताना ओपन सर्किट जिससे मैं आपके क्वेश्चन सॉल्व करा सकूं, है ना। ओपन सर्किट के बारे में इसके पहले ऑलमोस्ट मैंने एक पेज पूरा आपको पढ़ाया है, ऑलमोस्ट 1 घंटे बताया ओपन सर्किट क्या होता है। लेकिन अभी के लिए मैं इतना बताना चाह रहा हूं जिससे मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प हो जाए। तो याद रखना, जब कभी भी करंट जीरो होता है तो याद रखना वहां पे ओपन सर्किट है। और कभी मान लो मैं बोलता हूं कि मेरे पास एक इंडक्टर है, मेरे पास एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर है मतलब वो अगर उसमें सोर्स से कनेक्टेड है, एक कैपेसिटर है वो सोर्स से कनेक्टेड है। सोर्स से कनेक्टेड है मतलब उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटर में? हाफ सी वी स्क्वायर। अगर उसमें वोल्टेज है मतलब वो आपका ओपन सर्किट है। मतलब याद रखना, आपके ओपन सर्किट में वोल्टेज एग्जिस्ट करता है। कितना होता है? मैक्सिमम होता है। याद रखना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये एक थंब रूल समझ लो कि अगर किसी भी चीज में वोल्टेज है मतलब वो आपका ओपन सर्किट हो सकता है वहां पे, है ना। और अगर करंट जीरो है मतलब वो आपका ओपन सर्किट। अगर मैं सिमिलरली बात करूं यहाँ पे किसके लिए, कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट का, तो देखना आप लोग, जैसे ये आपका हो गया ऐसा कुछ, ये आपका क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट की खास बात क्या होती है? इसमें करंट आपकी फ्लो होती है। करंट इसमें कितनी फ्लो होगी? आपकी मैक्सिमम फ्लो होगी। और इसमें जो वोल्टेज होता है वो जीरो होता है। अगर आप कहीं बोलूं कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें वोल्टेज जीरो है, तो क्या बोलोगे? शॉर्ट सर्किट। मान लो कभी क्वेश्चन में ऐसा कॉन्सेप्ट आता है कहीं पे कि अरे इसमें तो वोल्टेज जीरो आ गया, एक इंडक्टर है उसमें वोल्टेज जीरो है, तो क्या आप उस इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस नहीं कर सकते? अगर मान लो कभी फ्यूचर में ऐसा कभी हुआ कि आपके पास एक इंडक्टर है, उस इंडक्टर में वोल्टेज जीरो है, तो क्या आप उस इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट रिप्लेस नहीं कर सकते? कर सकते। अगर मान लो मेरे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, उस कैपेसिटर में 10 वोल्ट आ रहा है कुछ वोल्टेज, इसका मतलब क्या मैं उसको ओपन सर्किट क्रिएट नहीं कर सकता? वहां पर 10 वोल्ट लिख दूं, मैं कर सकता हूं, है ना। तो वो चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई। सभी को यहाँ तक चीजें क्लियर है क्या? बताइए, कंफर्म करिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अभी अपन एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक लेंगे थोड़ा सा लंबा क्योंकि 1 घंटे का ब्रेक होगा ऑलमोस्ट ये। मैं खाना भी खा लेता हूँ, थोड़ा रेस्ट भी कर लूंगा। 10 बजे हम फिर से मिलेंगे इसी क्लास में, आपके नेटवर्क में। एक ऐसी चीज बताने वाला हूं मैं 10 बजे, जो कि ट्रांजेंट का जो जड़ बोलते हैं ना। अभी क्या, तो हम आपको बेस बेस बना रहा हूं मैं। जब हम लोग घर बनाते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग किसमें टाइम स्पेंड करते हैं? बेस में। तो मैंने बेस बना दिया है और मेरा फ्लोरिंग का काम शुरू होने वाला, बिल्कुल नींव के ऊपर वाला काम शुरू होने वाला है। 10 बजे में वो काम स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो आप सभी लोग रेडी रहिएगा 10 बजे। 10 बजे हम लोग मिलते हैं अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। 10 बजे मिलेंगे, सभी लोग रेडी रहिएगा। कोई भी सो मत जाइएगा, है ना। जैसे आप लोग सो जाते हो तो सोना नहीं है। गुड डे।